आज हमारा संदेश है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना। हमने इस बात को सीखने की एक सीरीज आरंभ की है कि इस जागरूकता के साथ कैसे जीवन बिताया जाए कि परमेश्वर आपके साथ है। यह सीरीज उस वचन से उत्पन्न हुई है जो इस्राएल के महान राजा दाऊद ने कहा था। यद्यपि उसने जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जो उसके जीवन के लिए घातक थी, फिर भी दाऊद यह कह सका, मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। भजन संहिता अध्याय 139 आयत 7 से 12, यिर्मयाह अध्याय 23 आयत 23 और 24, इफिसियों अध्याय 1 आयत 23। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमेश्वर न हो। वह वहां है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, चाहे आप उसे देखें या महसूस करें या नहीं। परमेश्वर हमारी शारीरिक इंद्रियों की अनुभूति से परे है। इसका अर्थ यह है कि जब तक वह अपनी प्रभुता में स्वयं हमें यह अनुभव प्रदान करने का चुनाव न करे, तब तक हम अपनी इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर का अनुभव करने में असमर्थ हैं। परंतु हम विश्वास के द्वारा उसके साथ संबंध रख सकते हैं। विश्वास उस बात को वास्तविक तथ्य के रूप में ग्रहण करता है जो अभी तक इंद्रियों के लिए प्रकट नहीं हुई है। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 1। विश्वास उस व्यक्ति पर भरोसा या विश्वास है जिसे आप देख नहीं सकते। एक दिन मृत्यु के समय हम सीधे उसकी उपस्थिति में होंगे। तब तक हम विश्वास के द्वारा उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। विश्वास हमारे लिए उस बात को वास्तविक बना देता है जो वास्तव में तो है, परंतु अभी तक हमारी इंद्रियों के लिए प्रकट नहीं हुई है। हम उस बात पर विश्वास करते हैं जो एक तथ्य है और एक अदृश्य वास्तविकता को पहचानते हैं। वह यहाँ मेरे साथ है। मुझे उसे अपने पास बुलाने या अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उससे ऐसे बात करता हूँ जैसे वह यहाँ उपस्थित है। परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई अलौकिक प्रकट होना या ऐसा अनुभव हो जिसे हम देख या महसूस कर सकें। इसका अर्थ है उसके हमारे साथ होने की ऐसी जागरूकता या चेतना को विकसित करना जो हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करे। विश्वास एक व्यक्ति में दृढ़ भरोसा है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, उसके विषय में बात करते हैं और जानबूझकर इस तथ्य पर मनन करते हैं कि वह हमारे साथ है, तो यह उसकी उपस्थिति के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। आज हमारे पास इस विषय में और भी कहने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर एक व्यक्तित्व रखने वाला अस्तित्व है। वह संबंध रखने वाला परमेश्वर है। उसने हमें संबंध के लिए रचा है ताकि हम उसे जानें और उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में सहभागिता करें, अपने प्रभु और स्वामी के रूप में और अपने पिता तथा मित्र के रूप में। उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है, जितना कोई श्रेष्ठ प्राणी अपने सृष्टिकर्ता के समान हो सकता है, ताकि उसके साथ संबंध संभव हो सके। आप कभी भी परमेश्वर की सृष्टि होना नहीं छोड़ेंगे, एक ऐसा अस्तित्व जो उसके स्वरूप में बनाया गया है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 27। अदृश्य परमेश्वर को जानने का सबसे प्रमुख माध्यम पवित्र शास्त्र है, उसका लिखित वचन बाइबल। परंतु परमेश्वर को जानने में केवल उसके विषय में तथ्यों को जानना ही सम्मिलित नहीं है। बाइबल इस उद्देश्य से लिखी गई है कि वह एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रकट करे जो हमारे साथ है और हमसे प्रेम करता है। यीशु ने इस्राएल के धार्मिक अगुवों के साथ एक विवाद के दौरान, जो पवित्र शास्त्र के विशेषज्ञ थे, उनसे कहा, तुम पवित्र शास्त्र के मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाए। वे मेरे विषय में हैं। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39। तुम पवित्र शास्त्र में खोज करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उनमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। बाद में यीशु ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हुए कहा, यूहन्ना अध्याय 17 आयत 3, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो अकेला सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। यूहन्ना, जो यीशु के 12 प्रेरितों में से एक था, उसने कहा कि उसने अपना सुसमाचार इस उद्देश्य से लिखा ताकि जो लोग उसे पढ़े वे एक व्यक्तित्व को जाने, उसे जाने। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। परमेश्वर के विषय में जानने और वास्तव में उसे अनुभव के द्वारा जानने में अंतर है। परमेश्वर के बारे में जानकारी रखने और परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने में बहुत बड़ा अंतर है। यूहन्ना ने एक पत्र में यह भी लिखा,
हम तुम्हें उसके विषय में बता रहे हैं जिसे हमने स्वयं वास्तव में देखा और सुना है, ताकि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। और हमारी सहभागिता परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना अध्याय 1:3। संगति शब्द संबंध को दर्शाता है, व्यक्तियों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंध। संगति में बातचीत, सहभागिता, पारस्परिक संपर्क और आनंददायक सहभाग शामिल होता है। यूहन्ना ने लिखा ताकि उसके पढ़ने और सुनने वाले उसके और अन्य प्रेरितों के साथ उस संबंध में सहभागी हो सकें जो उनका प्रभु यीशु के साथ था। पहला यूहन्ना अध्याय 1:4। अब हम ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम्हें भी इसमें सम्मिलित देखकर हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाए और तुम्हारा आनंद भी पूरा हो। संगति परमेश्वर की उपस्थिति की ऐसी चेतना है जो आनंद उत्पन्न करती है। पवित्र शास्त्र का उद्देश्य हमें उसके साथ व्यक्तिगत अनुभव या उसके प्रत्यक्ष ज्ञान में ले आना है। यह केवल परमेश्वर के विषय में तथ्यों को जानने से कहीं अधिक है। परमेश्वर के साथ संबंध केवल बाइबल की आयतों को उद्धृत करने से कहीं बढ़कर है। यह एक व्यक्तित्व के साथ संबंध के रूप में जुड़ना है। दाऊद ने उस आनंद का व्यक्तिगत अनुभव किया था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आता है। उसने लिखा, भजन संहिता अध्याय 16:11, तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है, तेरे दाहिने हाथ पर जो सम्मान का स्थान है, सदा सर्वदा के सुख हैं। और भजन संहिता अध्याय 21:6, तू अपनी उपस्थिति के आनंद से मुझे अत्यंत प्रसन्न करता है। जब दाऊद यहूदिया के जंगल में छिपा हुआ था क्योंकि कुछ लोग उसे मार डालने के इरादे से उसका पीछा कर रहे थे, तब उसने परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया, परमेश्वर उसके साथ है। भजन संहिता अध्याय 63:6 और 7, रात के पहरों में मैं जागता हुआ तेरे विषय में सोचता हूँ, सारी रात तुझ पर मनन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तूने मेरी कितनी सहायता की है, मैं तेरे सुरक्षा देने वाले पंखों की छाया में आनंद से गाता हूँ। उसने यह नहीं कहा कि मैं बाइबल की आयतों के बारे में सोचता हूँ, बल्कि उसने कहा, मैं तेरे विषय में और तेरी सहायता के विषय में सोचता हूँ। बाइबल की आयतें अर्थपूर्ण और प्रभावशाली इसलिए हैं क्योंकि वह व्यक्तित्व जिसने इन वचनों को प्रेरित किया, उन्हीं के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। दाऊद ने समय निकाला कि वह परमेश्वर के विषय में सोचे और स्वयं से बात करे कि वह कौन है और उसने पहले ही उसकी कैसे सहायता की है, और फिर इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करे और उसका धन्यवाद करे। मैं तेरे पंखों की छाया में आनंदित होता हूँ। आप पंखों की छाया में तब तक नहीं हो सकते जब तक आप उन पंखों की उपस्थिति में न हो। ध्यान दें कि दाऊद ने अपने एक अन्य भजन में क्या लिखा। यह हमें अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में दाऊद की समझ की झलक देता है, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति और अधिक जागरूक बनने में सहायता कर सकती है। भजन संहिता अध्याय 27:1-4, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, तो मैं क्यों डरूं? मैं यहोवा से एक ही बात मांगता हूँ और उसी को सबसे अधिक चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करूँ, यहोवा की सिद्धताओं में आनंदित रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान करूँ। दाऊद के अर्थ को सही रूप से समझने के लिए हमें एक संक्षिप्त इतिहास का लेख समझना होगा। जब परमेश्वर ने अलौकिक रीति से दाऊद के पूर्वजों, इसराइलियों, यहूदियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया, तब प्रभु उनके सामने सीनै पर्वत पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ और उन्हें एक तंबू या मिलाप वाले तंबू के निर्माण के लिए निर्देश दिए, एक पवित्र निवास स्थान, भवन, जहां मैं अपने लोगों के बीच निवास कर सकूं। निर्गमन अध्याय 25:8। मिलाप वाले तंबू के कई उद्देश्य थे, जिनमें से एक यह था कि मानव चेतना में इस तथ्य को स्थापित किया जाए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जब यह अंततः पूरा हुआ, बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढक लिया और प्रभु की महिमा में उपस्थिति ने उसे भर दिया। निर्गमन अध्याय 40:34। मिलाप वाले तंबू को इस्राएलियों द्वारा खोला जाता था, उठाकर ले जाया जाता था और फिर से स्थापित किया जाता था, जब तक कि वे कनान देश तक नहीं पहुंच गए। उसके बाद जब वे उस देश को जीतते हुए जहां जहां डेरा डालते थे, वह भी स्थान स्थान पर ले जाया जाता था। अंततः मिलाप वाला तंबू कनान के मध्य स्थित शीलो में स्थापित किया गया। दाऊद का पुत्र सुलैमान अपने पिता के बाद इस्राएल का अगला राजा बना और उसने यरूशलेम नगर में एक मंदिर, पत्थरों का भवन बनवाया, जिसने मिलाप वाले तंबू का स्थान ले लिया। दाऊद और समस्त इस्राएल
के लिए मिलाप वाला तंबू और मंदिर वह स्थान था जहां वे परमेश्वर से मिलते थे, क्योंकि सैकड़ों वर्षों तक उसने वहां अपनी उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया था। भजन संहिता अध्याय 27 में दाऊद ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि वह सदा प्रभु के भवन में निवास करे। निस्संदेह वह प्रभु की स्तुति और बलिदान अर्पित करने के लिए वास्तविक मिलाप वाले तंबू में जाने के आनंद की ओर संकेत कर रहा था, परंतु इसमें इससे भी अधिक गहराई है। दाऊद अपना पूरा जीवन मिलाप वाले तंबू में रहकर नहीं बिता सकता था। दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान दोनों जानते थे कि परमेश्वर एक ही समय में हर स्थान पर उपस्थित है। दाऊद ने लिखा कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह जा सके और परमेश्वर वहां न हो। भजन संहिता अध्याय 139 आयत 7 और 8। जब मंदिर का समर्पण किया गया तब सुलैमान ने प्रार्थना की, क्या परमेश्वर वास्तव में पृथ्वी पर अपने लोगों के बीच निवास करेगा? देखो, सर्वोच्च स्वर्ग भी तुझे धारण नहीं कर सकता, तो फिर यह मंदिर जिसे मैंने बनाया है कैसे कर सकता है? दूसरा इतिहास अध्याय 6 आयत 18। दाऊद की इच्छा यह थी कि वह निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बना रहे, उसका अनुभव करे और जहां कहीं भी वह हो, प्रभु के साथ अनंत संगति और सहभागिता में जीवन बिताए। दाऊद ने कहा कि वह प्रभु की सिद्धताओं में आनंदित होना और उसके मंदिर, निवास स्थान में ध्यान करना चाहता है। प्रभु की सिद्धताओं में आनंदित होने का अर्थ है परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह को देखना या मानसिक रूप से अनुभव करना। इसमें अनुभव करना या गहन मनन करने का भाव भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में, दाऊद की इच्छा थी कि वह प्रभु का अनुभव करे, प्रभु पर मनन करे, अर्थात जानबूझकर उसके विषय में विचार करे और जहां कहीं भी वह हो, उसके साथ निरंतर सहभागिता में जीवन बिताए। यदि हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता के साथ जीवन जीना है, तो हमें उसकी उपस्थिति का अभ्यास करना या दैनिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति निरंतर जागरूकता विकसित करना सीखना होगा। हम यह कैसे करें? अभ्यास करने का अर्थ है किसी कार्य को बार बार करना ताकि उसमें निपुणता प्राप्त हो सके। इसका अर्थ है बार बार के अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षित होना। अभ्यास का अर्थ है किसी कार्य को आदत के रूप में करना, किसी कौशल को प्राप्त करने के लिए एक क्रिया को लगातार दोहराना। परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करने का अर्थ है बार बार वह सब करना जो पहले से वहां उपस्थित वास्तविकता के प्रति जागरूक होने के लिए आवश्यक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे साथ पूर्ण रूप से उपस्थित है, हमसे प्रेम करता है, राज्य करता है और अपनी सामर्थ्य के वचन द्वारा सब वस्तुओं को थामे हुए है। क्या आपको मर्था और मरियम याद हैं, वे दो बहनें जो यीशु की अनुयायी थीं? यीशु उनके घर आया और उसने शिक्षा दी। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुन रही थी। मर्था सबके लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थी। लूका अध्याय 10 आयत 38 से 42 पढ़े। मर्था यीशु के पास आई, इस बात से परेशान कि मरियम उसकी सहायता नहीं कर रही थी। परंतु यीशु ने कहा, मर्था, तू इन सब बातों के कारण बहुत चिंतित और व्याकुल है। वास्तव में केवल एक ही बात है जो चिंता के योग्य है। मरियम ने उसे चुन लिया है और वह उससे नहीं छीना जाएगा। लूका अध्याय 10 आयत 41 और 42। जब यीशु पृथ्वी पर था तब वह परमेश्वर की दृश्य उपस्थिति था। मर्था यीशु पर विश्वास करती थी। वह जानती थी कि यीशु घर में है, उपस्थित है और वह उसकी सेवा भी कर रही थी। परंतु इन सब बातों ने उसे चिंतित, अस्तव्यस्त और परेशान होने से नहीं रोका। मर्था जानती थी कि वह वहां है, परंतु काम करते समय उसका ध्यान उस पर केंद्रित नहीं था। मरियम ने यीशु की उपस्थिति का अभ्यास किया। उसने अपना ध्यान उस पर केंद्रित करने का चुनाव किया। उसने वह किया जो यीशु के प्रति जागरूक रहने के लिए आवश्यक था। मरियम बैठ गई, शांत हुई, सुना और पूरा ध्यान दिया। प्रभु की उपस्थिति का अभ्यास करने के लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने और समाज से अलग होकर सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आप यह कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए कि समय निकालकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें, विश्वास के द्वारा निरंतर प्रभु के साथ सहभागिता करें, उससे ऊंचे स्वर में या मन ही मन बातें करें। हमने पिछले सप्ताह बात की थी, क्या हो यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट निकालकर परमेश्वर के सामने शांत बैठें और जानबूझकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें, स्वयं को यह सोचने और कहने के लिए प्रेरित करें जो सत्य है, परमेश्वर, तू मेरे साथ है और तू भला है और तू महान है। जब आप ऐसा करते हैं
तब आप विश्वास के द्वारा उस पर ध्यान केंद्रित करके उसकी अपनी उपस्थिति को स्वीकार कर रहे होते हैं। याद रखिए, परमेश्वर संबंध रखने वाला परमेश्वर है। आप किसी के साथ संबंध कैसे विकसित करते हैं? आप उसे जानने लगते हैं। आप उसके साथ समय बिताते हैं। जैसे जैसे आप उसे संबंध के स्तर पर जानने लगते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर उसके प्रति जागरूकता या चेतना विकसित होती है, आपके जीवन में उसके स्थान की और आपके जीवन पर उसके प्रभाव की। तो निष्कर्ष यह है, दाऊद इस जागरूकता के साथ जीवन जीता था कि परमेश्वर उसके साथ है। यह कोई अलौकिक अनुभव या ऐसा प्रकट होना नहीं था जिसे वह देख या महसूस कर सके। यह ऐसी जागरूकता थी जो परमेश्वर के साथ समय बिताने, उसे जानने, उसके विषय में सोचने, उससे बात करने और उसके विषय में बात करने से उत्पन्न हुई थी। दाऊद ने भजन संहिता अध्याय 27 आयत 8 में लिखा, तूने कहा है, मेरे मुख की खोज करो, मेरा हृदय तुझसे कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे मुख की खोज करता हूँ। मुख शब्द पुराने नियम में शाब्दिक चेहरे के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु इसका उपयोग किसी व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। इस संदर्भ में मुख का अर्थ उपस्थिति है। परमेश्वर के मुख की खोज करने का अर्थ है उसकी उपस्थिति की खोज करना या उसके साथ प्रत्यक्ष सहभागिता की खोज करना। दाऊद परमेश्वर पर मनन करता था। वह जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण रीति से परमेश्वर के विषय में सोचता था और स्वयं से उसके विषय में बातें करता था, ताकि वह परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति के प्रति और अधिक जागरूक हो सके। दाऊद ने प्रभु की उपस्थिति का अभ्यास किया। दाऊद जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का उसके साथ होना ही उसका उद्धार और वह सहायता है जिसकी उसे किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता होती है, और वह इसी जागरूकता के साथ जीवन जीता था। भजन संहिता अध्याय 42 आयत 5, हे मेरे प्राण, तू क्यों निराश है और तू मेरे भीतर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर उसकी स्तुति करूंगा जो अपनी उपस्थिति से मेरी सहायता करता है। आइए इस संदेश का समापन भजन संहिता अध्याय 100 आयत 3 और 4 के इन वचनों के साथ करें। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले से ही उसकी उपस्थिति में हैं, परंतु आप उसकी उपस्थिति के प्रति और अधिक जागरूक या सचेत हो सकते हैं। यह विश्वास का एक अभ्यास है। हम पहचानते हैं कि वहाँ कौन उपस्थित है, भले ही हम उसे देख न सकें या महसूस न कर सकें। हम विश्वास करते हैं कि वह वहाँ है क्योंकि वह वास्तव में वहाँ है। वह मेरे साथ है। उससे निरंतर बातें करने और अपने आप से उसके विषय में बात करने के द्वारा जब हम अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं, हम अपनी चेतना को उसकी उपस्थिति की जागरूकता की ओर ऊंचा उठा रहे होते हैं। वह यही मेरे साथ है, समय और स्थान में। उसका लगातार धन्यवाद करने और उसकी स्तुति करने के द्वारा हम उसकी उपस्थिति की और भी गहरी जागरूकता में प्रवेश कर रहे होते हैं या उसे विकसित कर रहे होते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।